थेवेनिन थ्योरम का आज फर्स्ट न्यूमेरिकल कवर करने वाले हैं। क्वेश्चन रहने वाला है फाइंड द थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट बिटवीन द टर्मिनल ए एंड बी फॉर द सर्किट शोन बिलो। यानी कि ये जो सर्किट है इसका थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट बनाना है। किस तरीके से आप बना सकते हैं स्टेप बाय स्टेप बताएंगे। थेवेनिन का क्या कहना है, कोई भी कॉम्प्लेक्स सर्किट या बड़ा से बड़ा सर्किट को आप थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट में कन्वर्ट कर सकते हैं। थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट में सिर्फ दो चीजें होती है, क्या क्या, एक वोल्टेज सोर्स रहेगी और इस दूसरा क्या होगा, इसके साथ रेजिस्टेंस सीरीज में कनेक्ट होंगी। और इस वोल्टेज सोर्स और रेजिस्टेंस जो है ये दोनों आपस में सीरीज में ही कनेक्टेड होंगी, बस इतना ही होगा। और यहाँ पे जो वोल्टेज सोर्स है इसको हम नाम क्या देंगे, VTH, और ये जो रेजिस्टेंस होगा इसको क्या नाम देंगे, RTH। यानी कि VTH और RTH दो ही चीजें रहेंगी यहाँ पे थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट में। और यहाँ पे RTH और VTH दोनों सीरीज में कनेक्ट होगा। VTH का मतलब थेवेनिन वोल्टेज और RTH का मतलब थेवेनिन रेजिस्टेंस। यानी कि थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट को ड्रॉ करने के लिए आपको VTH और RTH जो है फाइंड करना पड़ेगा। किस तरीके से कर सकते हैं स्टेप बाय स्टेप बताएंगे। तो सबसे पहले आपको VTH फाइंड करना पड़ेगा इस सर्किट का। तो स्टेप 1 में क्या करेंगे, कैलकुलेशन ऑफ VTH का कैलकुलेशन किस तरीके से करेंगे। तो चलिए यहाँ पे VTH फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आपको पता होना चाहिए VTH किसका फाइंड करना है। क्वेश्चन आप ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा क्या कर रहा है, बिटवीन द टर्मिनल ए बी, यानी कि थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट बिटवीन द टर्मिनल ए बी। यहाँ पे ए और बी टर्मिनल है, इसके बीच का ये 4 ओम और 2 ओम का जो रेजिस्टेंस है इसमें से फ्लो होने वाला वोल्टेज फाइंड करना है, उसको हम बोलेंगे VTH। क्यों, क्योंकि बिटवीन द टर्मिनल ए बी लिखा हुआ है क्वेश्चन, यानी कि ए बी टर्मिनल के बीच 4 ओम और 2 ओम यही दोनों रेजिस्टेंस है, इसमें से फ्लो होने वाला वोल्टेज प्राप्त करना जो VTH होगा। तो इस ब्रांच में से फ्लो होने वाला करंट आप फाइंड कर लेंगे तो यहाँ का वोल्टेज इजिली फाइंड कर सकते हैं। तो इस ब्रांच में से फ्लो होने वाला करंट फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, इस लूप में क्या करेंगे, KVL अप्लाई करेंगे KVL इस लूप में, और आसानी से क्या करेंगे, इसका करंट फाइंड कर सकते हैं। चलिए इस जो है लूप में KVL अप्लाई कर लेते हैं। तो अप्लाई करेंगे जो KVL आप, तो किस तरीके से करेंगे, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं इन लूप 1, और इस लूप का नाम देते हैं लूप 1, और इस लूप में से फ्लो होने वाला जो करंट है उसका नाम देते हैं I1 इस लूप में से फ्लो होने वाला करंट का नाम दे दिए। और आप किस तरीके से KVL अप्लाई करेंगे, आपको एक चीज ध्यान में रखना है, जब भी वोल्टेज सोर्स में करंट एंटर करेगा माइनस से, इसके वैल्यू को माइनस में लिखना है, और अगर वोल्टेज सोर्स में करंट एंटर करेगा प्लस से तो इसके वैल्यू को प्लस में लिखना है। बाकी रिमेनिंग जितने एलिमेंट है अगर प्लस में है तो प्लस में, माइनस है तो माइनस में लेके चलना है। तो चलिए हम यहाँ पे देखना है आपको वोल्टेज सोर्स में करंट कहां से एंटर कर रहा है, माइनस से, तो इसके वैल्यू को हम क्या लिख लेंगे, -40, और यहाँ इसके बाद ये जो रेजिस्टेंस 4 ओम है इसका वैल्यू प्लस में है तो इसका वैल्यू को प्लस में लिखेंगे, है ना। तो यहाँ पे 4 ओम रेजिस्टेंस है और इनटू I1, यानी कि ये 4 ओम में से फ्लो होने वाला करंट I1 है, तो यानी कि +4 इंटू I1 प्लस इस 4 ओम में से फ्लो होने वाला करंट I1, है ना। तो 4 फिर से लिखना है 4 इंटू I1, और इस 2 ओम में से फ्लो होने वाला फिर से करंट के साथ लिखना है, यानी कि यहाँ पे +2 इंटू I1 और इक्वल टू 0। यानी KVL में क्या कहना है, KVL का जितने एलिमेंट हैं और सबके वैल्यू इक्वल टू 0 लिखना है, यही तो लिखना है KVL में। तो ये इक्वेशन बन गया KVL का। तो यहाँ पे सिंपल चीज आपको ध्यान में रखना है कि जो रेजिस्टेंस दिया हुआ है ये रेजिस्टेंस का वैल्यू वोल्टेज के फॉर्म में लिखना है। तो किस तरीके से लिख सकते हैं, IR के फॉर्म में। यहाँ पे रेजिस्टेंस का वैल्यू और करंट का वैल्यू एक साथ ले लिए तो वोल्टेज के फॉर्म में लिख लिए। अब इसको जो है सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो -40 प्लस 4 4 8 और 2 10 इंटू I1 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे इसको उस साइड शिफ्ट करेंगे 40 को, तो क्या हो जाएगा 10 इंटू I1 प्लस 40 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे I1 का वैल्यू क्या निकल जाएगा, I1 इक्वल टू 4 एम्पियर
ये आपका I1 का वैल्यू निकल गया है 4 एम्पियर, यानी कि यहाँ इस ब्रांच में से फ्लो होने वाला जो करंट है वो कितना है 4 एम्पियर। जब इस ब्रांच का आपको करंट पता चल गया, यहाँ का वोल्टेज भी प्राप्त कर सकते हैं। किस तरीके से, यहाँ में इसमें से फ्लो होने वाला जो वोल्टेज है, कौन सा वोल्टेज होगा, यहाँ पे टर्मिनल ए बी, यहाँ पे टर्म इसका क्या नाम दिया है, यहाँ पे बिटवीन द टर्मिनल ए बी, इसका थेवेनिन इक्विवेलेंट वोल्टेज हम फाइंड कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा ये VTH है ना, और ये VTH होगा तो VTH इक्वल टू क्या हो जाएगा I1 इंटू, और यहाँ का रेजिस्टेंस 4 और 2 दोनों रेजिस्टेंस जो है सीरीज में कनेक्टेड है, तो क्या लिख लेंगे 4 + 2, ये आपका VTH आ जाएगा। तो यहाँ पे हम VTH निकाल लेते हैं, VTH इक्वल टू क्या हो जाएगा I1 का वैल्यू आ गया 4 एम्पियर इंटू क्या आ जाएगा 4 + 2, 4 + 2 क्या आ जाएगा VTH इक्वल टू 24 वोल्ट। ये आपका VTH का वैल्यू आ गया, यानी कि 24 वोल्ट इस 4 ओम और 2 ओम रेजिस्टेंस में से फ्लो होने वाला वोल्टेज होगा। अब यहाँ पे VTH फाइंड पता चल गया, फाइंड कर लिए। अब आपको क्या करना है, सेकंड RTH फाइंड करना है। RTH किस तरीके से फाइंड कर सकते हैं, यहाँ पे हम स्टेप 2 लिख लेते हैं। RTH में क्या करना होगा, आपको टोटल रेजिस्टेंस फाइंड करना होगा यहाँ पे। और आपको ध्यान में एक चीज रखना है कि अगर यहाँ पे वोल्टेज सोर्स लगा हुआ सर्किट में तो उसको रिप्लेस करना है, डीएक्टिवेट करना है, किससे, शॉर्ट सर्किट से। अगर वहां पे करंट सोर्स लगा है तो उसको रिप्लेस करना ओपन सर्किट से, बाकी रिमेनिंग सर्किट सेम रहेगा। जिसको दोबारा से हम ड्रॉ कर लेते हैं। सिमिलर सर्किट यहाँ पे हम ड्रॉ कर लिए हैं। स्टेप 2 में RTH को कैलकुलेट करने के लिए सिर्फ डिफरेंस क्या है, यहाँ पे वोल्टेज सोर्स है जिसको रिप्लेस कर दिए शॉर्ट सर्किट से। अगर यहाँ पे करंट सोर्स होता तो इसको ओपन सर्किट से रिप्लेस करना होता, बाकी रिमेनिंग सर्किट सेम है। और यहाँ पे आपको RTH कैलकुलेट करना है। तो RTH कैलकुलेट करने के लिए यहाँ पे सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन का हम यूज करेंगे। किस तरीके से करेंगे, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे 4 ओम और 2 ओम ये दोनों किस में है, सीरीज में कनेक्टेड है, और इसके पैरेलल में कनेक्टेड है 4 ओम, और ये जो है 4 ओम इसके सीरीज में कनेक्टेड है। तो इसको सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन से सॉल्व कर लेंगे। किस तरीके से करेंगे, यहाँ पे ये 4 ओम पैरेलल में है तो इसको लिख लेते हैं सबसे पहले 4 और इनटू यहाँ पे क्या है 4 और 2, यानी कि 4 और 2 ये दोनों सीरीज में है तो इसको ऐड कर लेते हैं, 6 हो गया अपॉन यहाँ पे 4 ओम प्लस 6 क्या हो जाएगा, और प्लस में यहाँ का रेजिस्टेंस सीरीज में है 4 ओम तो इसको ऐड कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा ये 6.4 ओम, ये यहाँ का टोटल रेजिस्टेंस इस सर्किट का हो जाएगा, जो कि RTH हो जाएगा। RTH इक्वल टू क्या हो जाएगा 6.4 ओम, ये RTH का फाइनली वैल्यू आ गया। तो यहाँ पे आपको इस सर्किट इक्विवेलेंट सर्किट लास्ट में ड्रॉ करके दिखाना है। यहाँ पे VTH का वैल्यू लिख देना है, कितना आया था VTH का वैल्यू, यहाँ पे 24 वोल्ट और यहाँ पे वोल्ट 6.4 ओम। लास्ट में जब ये VTH और RTH आप फाइंड कर लेंगे ना, तो आपको ये इक्विवेलेंट सर्किट इस तरीके से ड्रॉ करके दिखाना है। और इसमें VTH का वैल्यू 24 वोल्ट जो आ गया था इसको हम लिख लिए, और यहाँ पे RTH का वैल्यू 6.4 ओम जो है ये आपको लिख के दिखाना है फाइनली। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आप लोगों के लिए काफी हेल्पफुल हुआ होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।